हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। दोस्तों, यह स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जो कि कतर में रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सारा है और मैं कतर में रहती हूँ। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची डरावनी घटना बताने जा रही हूँ। तो घटना कुछ ऐसा था कि एक दिन मैंने जीजू से बोला, जीजू कल हम सभी पिकनिक करने कहीं बाहर चलेंगे। जीजू ने बोला ठीक है। अगले दिन मैं, मेरी सिस्टर और जीजू हम तीनों पिकनिक मनाने के लिए घर से निकल पड़े। कुछ ही घंटों में हम सभी ने एक प्लेस स्पॉट किया। वह पिकनिक के लिए काफ़ी अच्छी प्लेस थी। कुछ ही घंटों में शाम होने वाली थी। दिन ढलते समय वह प्लेस और भी सुंदर दिख रहा था, एकदम शांत। हम तीनों के अलावा दूर दूर तक वहाँ और कोई नहीं था। हम तीनों को भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी, तो मेरी सिस्टर ने खाना बनाया। खाना खाकर मैं, मेरी सिस्टर और जीजू गेम खेलने लगे। हम तीनों काफ़ी एंजॉय कर रहे थे कि तभी अचानक मुझे किसी की हंसने की आवाज़ें आई। मैं तुरंत अलर्ट हो गई। मैंने जीजू से पूछा, जीजू क्या आपने भी वह हंसने की आवाज़ सुनी? जीजू ने बोला, कैसी आवाज़? यहाँ तो और कोई नहीं है। फिर जीजू हंसते हुए बोले कि और रात को घोस्ट वीडियो और स्टोरी सुनिए, उसी का नतीजा है कि आपको हंसने की आवाज़ें सुनाई दे रही है। इतना सुन मैं भी हंसने लगी और जीजू से बोली कि शायद आप सही बोल रहे हैं। फिर मैं उस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने अपने फ़ोन में एक मूवी डाउनलोड कर रखा था। हम तीनों मूवी देखने लगे। कुछ ही घंटों में रात होने वाली थी, तो जीजू ने बोला, चलो मांस बनाते हैं, हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। तो हम तीनों मांस बनाने लगे। कुछ ही देर में मांस बन चुका था। हम तीनों खा ही रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि कोई सामने एक पेड़ के पीछे से कोई हम सभी को देख रहा हो। मैंने तुरंत उस ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब हल्की रात हो चुकी थी। हम तीनों खा ही रहे थे कि अचानक उसी पेड़ के पीछे से एक काली बिल्ली सामने आकर बैठ गई और मुझे अजीब तरह से घूरने लगी। मेरा मतलब है, वह काली बिल्ली अजीब दिख रही थी और अजीब तरह से मुझे देख भी रही थी। मैंने जीजू से पूछा कि यह काली बिल्ली कहाँ से आई, अभी तो नहीं थी। तो जीजू ने बोला, पता नहीं। मैंने जीजू से बोला, वह बिल्ली मुझे ऐसे देख रही है जैसे कि मैंने कुछ किया हो। दी और जीजू हंसने लगे। मैंने उसे एक मांस का टुकड़ा उसके सामने फेंका, लेकिन उसने उसको खाया नहीं, बस मुझे ही घूरता रहा। खैर, रात भी काफ़ी हो चली थी, तो जीजू ने बोला कि चलो हम घर के लिए निकलते हैं। हमने अपना सारा सामान कार में रखा और घर के लिए रवाना हो गए। लेकिन आप सभी मुझ पे भरोसा करो, पूरी रास्ते मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारे कार का पीछा कर रहा हो। मैं बहुत डर गई थी। मुझे इतनी हिम्मत भी न हुआ कि मैं पीछे की ओर देखूं।
मैंने जल्दी अपनी आंखें बंद की और दुआ पढ़ने लगी। हम सभी सलामत घर पहुंच गए थे। रात को मुझे काफ़ी फीवर भी हुआ, बट उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी।